जोहार झारखंड, मैं हूं कैलाश जी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से झारखंड के जेबी केएसएस पार्टी को थोड़ी बहुत मार्गदर्शन काम करने की कोशिश करूंगा। जो इस वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा, अगर जेबी केएसएस वाले पार्टी अगर फॉलो उसको नहीं करते हैं तो हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव के जैसा जेबी केएसएस पार्टी को विधानसभा में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि जेबी केएसएस पार्टी को क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक कंटिन्यू बने रहे। तो आइए रिएक्शन करते हैं वीडियो का। लोकसभा के चुनाव के बाद जेबी केएसएस के कार्यकर्ताओं थोड़ी सी मायूस हो चुके हैं और उसके अंदर जो उत्साह थी, जोश थी, वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। जेबी केएसएस के सदस्य ज्यादातर एक्टिव फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे रहते हैं, जमीनी स्तर पे एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। रीजन क्या है, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। झारखंड में जेबी केएसएस एक नई पार्टी बनी है और इसके कोई भी सदस्य जो है वो निश्चित नहीं है कि किस क्षेत्र से, कौन से विधानसभा से कौन उठेंगे। और इसी के लेकर जो है वो हर जेबी केएसएस के सदस्यों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन हो रही है। बहुत सारे जेबी केएसएस के कार्यकर्ता एक उम्मीद लगा रहे थे कि इस क्षेत्र से हम यहाँ से खड़ा होंगे, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा की चुनाव करीब आ रही है वैसे वैसे एक ही विधानसभा से कई कैंडिडेट का चेहरा सामने आ रहा है और कह रहे हैं कि यहाँ से ये उठेंगे, यहाँ से उठेंगे। लेकिन जेबी केएसएस का केंद्र अध्यक्ष अभी भी ये कंफर्म नहीं कर पाया है कि किस क्षेत्र से कौन उठेगा। हाँ, ये तो कंफर्म कर दिया कि विधानसभा के 55 सीटों से ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस क्षेत्र से कौन लड़ेंगे ये कंफर्म नहीं किया है। इसीलिए किसी क्षेत्र का जेबी केएसएस का सदस्य जो है वो जमीनी स्तर पे कार्य नहीं कर रहे हैं, ना ही वो लोग क्षेत्र पर भ्रमण कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी जेबी केएसएस के सदस्य एवं कार्यकर्ता इतने सुस्त हो चुके हैं कि क्या बताएं। जेबी केएसएस नई पार्टी होकर इतने शांत स्वभाव के बैठे हुए हैं और बहुत धीमी गति से कार्य कर रहे हैं। वही बात करें जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन सरकार इतने एक्टिव हो गए हैं कि झारखंड के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक से एक प्रलोभन देने का कार्य कर रहे हैं। दिन पहले झारखंड की सरकार चंपई सोरेन सितंबर तक 40,000 वैकेंसियों की नियुक्ति करने का दावा किया है और 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का दावा किया। और कल ही चंपई सोरेन ने एक बम्पर ऑफर झारखंड के महिलाओं को आकर्षित करने के लिए दिए कि 25 से 49 वर्ष के महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। तो एक तरफ जिसकी सरकार है वो बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, जबकि उसके वोट बैंक फिक्स है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने क्या किया, कैसा कैसा उसने फंड निकाला। तो ऐसा फंड निकालने से हर पब्लिक क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट उसी के ऊपर निशाना करते हैं ना कि कैमरामैन फोकस करो। तो ये हाल हो जाता है क्योंकि अभी पब्लिक लोग कुछ नहीं देखते, खाली सुविधा देखते और 2 रुपये कम बचत है, बस यही देखते हैं। लेकिन पब्लिक को सोचना चाहिए और जेबी केएसएस वाले को भी सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा ऑफर करेंगे, ऐसा ऐसा काम दिखाएंगे तो लोग तो उसी के ऊपर जाएंगे ना। तो मैं यही बोलूंगा कि जैसा वो लोग कर रहे हैं तो थोड़ा पूरा आपका भी बनता है जेबी केएसएस वालों को कि आप लोग भी थोड़ा बात को ध्यान में रखिए। और अब नहीं करोगे तो कब करोगे? आप नए हो, आपको कोई जानता नहीं है। जानता कौन है? व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वाले। तो आपको व्हाट्सएप और फेसबुक भरोसा नहीं रहना है। घर घर गांव तक जाके आपका आवाज से खुद जाके आपको जागरूकता फैलाना पड़ेगा। जेबी केएसएस वाले को मैं विनती करके कहता हूं। तो आइए, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो में थोड़ा आगे देखते हैं। उसके वोट बैंक फिक्स है, आदिवासी वोट बैंक फिक्स है जेएमएम के लिए, फिर भी वो इतने एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन जेबी केएसएस के सदस्य इतने सुस्त हो गए हैं कि अभी तक उन लोग ये निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि किस क्षेत्र से कौन उठेगा। जेबी केएसएस के केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो से मेरा निवेदन होगा जल्द से जल्द वो विधानसभा के चुनाव के लिए कैंडिडेट को फिक्स करे कि किस क्षेत्र से कौन उठेगा। इससे क्या होगा कि अगर किसी को निश्चित कर दिए, मान लेते हैं कि बड़का विधानसभा से ये फलना आदमी उठेगा, तो फलना आदमी क्या करेगा कि कुछ पर पैसा खर्च करके, जैसे पेट्रोल वगैरह खर्च करके लोगों को संगठन बना के जमीनी स्तर पर गांव जाके भ्रमण करेगा। अभी जेबी केएसएस के सदस्य इसलिए भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि
एक ही क्षेत्र से कई दावेदारी कर रहे हैं कि यहाँ से हम उठेंगे, और इस तरह से उसे कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि हम यहाँ से उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। यही कारण है कि वो जमीनी स्तर पे नहीं जा रहे हैं, तेल वगैरह का खर्च भी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ये काम जल्द से जल्द कीजिए, अन्यथा आपको लोकसभा के चुनाव ही जैसा विधानसभा में हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ देखो कि जिसकी सरकार है वो इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं, और आप जो है वो सुस्त हो गए हैं, आपके कार्यकर्ता सुस्त हो गई है। मैं जेबी केसेस के कई ग्रुपों में ऐड हूं, जिसमें चैटिंग के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को अब सभा करना चाहिए, लेकिन कोई उसके प्रति एक्शन रिएक्शन हमें उस ग्रुप में नहीं दिखता है। कहीं कहीं देख रहे हैं कि सभा हो भी रही है तो 10-20 से ज्यादा सदस्य वहां पर ही एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके पीछे एकमात्र रीजन है कि उन लोगों को पता नहीं है कि किस क्षेत्र से कौन उठेंगे। अगर ये कंफर्म हो जाएगा कि किस क्षेत्र से कौन उठ रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो आदमी प्रतिदिन जमीनी स्तर पर कुछ लोगों को लेकर पूरे गांव का भ्रमण करेंगे, और वो अपना पैकेट से कुछ पैसा भी इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि उसके साथ जो लोग जाएंगे तो भैया वो उसके लिए पेट्रोल वगैरह खर्च तो देना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जेबी केसेस के कार्यकर्ता जो है वो बहुत रैलियों में खुद से पैसा में गए, जिसके कारण जेबी केसेस के बहुत सारे सदस्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इसको ठीक करने के लिए एकमात्र रीजन है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगा। तो मेरा निवेदन यही होगा कि जल्द से जल्द सेलेक्ट करें कि किस क्षेत्र से कौन खड़ा होंगे, अन्यथा फिर से आपको हार के सामना करना पड़ेगा, और सबको जो है वो जेएमएम की ओर भागेंगे, क्योंकि जेएमएम ने एक से एक ऑफर प्रतिदिन निकाल रहे हैं। तो देखा आपने, जेएमएम वाले ने एक से एक ऑफर कर दिया है, ऐसा ऑफर कर दिया जो लोग सुन के लोग यही बोलेंगे कि अब की बार यही सरकार। तो मैं जेबी केसेस वाले को थोड़ा बोलना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि अगर सत्य में जेबी केसेस वाले झारखंड को ऊंचा लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लोग खाली मीडिया के सामने में मत बोलिए। आप लोग को जो करना है वो क्लियर करके घर गांव तक गली गली में घूम के अपना ऑफर जो भी हो प्रचार करिए और अपना जागरूकता फैलाइए। हर गांव से हर लड़का को तैयार करिए, तब जाके आपका सक्सेस हो सकता है। अन्यथा अगर आप इस तरह व्हाट्सएप फेसबुक पर करते हैं तो फिर लोकसभा की तरह कहीं विधानसभा में ना हो। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, तो कैसा लगा हमारा राय जरूर बताइए कमेंट करके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।